मैंने सभी कंप्लेंट की थी इंक्लूडिंग नीतीश कटारिया। उसके तो ये कहाँ के रहने वाले हैं नीतीश कटारिया? नीतीश कटारिया गुड़गांव के रहने वाले हैं। चुनाव लड़े थे ये? नहीं, इनके फादर चुनाव लड़े थे। इनके फादर सुखबीर कटारिया जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने 32,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, जिसका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप। ये तो कुछ माइंड, हमने बिल्कुल छोटा सा सैंपल दिखा रहे हैं उसके वोट कैसे बनती हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो फर्जी वोट बनती है वो कैसे बनती है, राहुल जी को भी शायद इस बारे में नहीं मालूम। वोट बनने का एक तरीका है। वोट 3-4 तरीके हैं वोट बनने के। एक तो होता है कि 001 भी फॉर्म भरा हमने, फॉर्म नंबर 6 फिलअप करके उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक लगता है एज प्रूफ, एक लगता है आईडी प्रूफ। जितने भी आईडी प्रूफ थे वो तमाम फेक पाए गए हमारी आरटीआई के अनुसार। तो एफआईआर किस के नाम बाय नेम हुई थी? बाय नेम हुई निशीत है, इनके पिताजी के खिलाफ, इनके रिलेटिव्स के खिलाफ। हमने किसी गरीब आदमी को इसलिए नहीं पकड़ा कि जो मेन मैनिपुलेटर है, जो मेन इसको साजिश करता है। अरेस्ट भी हुए थे तभी? हाँ, इनमें सब बेल पर हैं, सब जमानत पर हैं। आज नीतीश कटारिया कितनी एफआईआर दर्ज है अब तक? 38 एफआईआर दर्ज हुई थी, 17 समनिंग हुई। और मैं एक पीडीएम दे रहा हूँ। मैं इस पीडीएम में 47 पेज हैं और खुद निशीत कटारिया के जो फोटो लगे हुए हैं, इन्होंने 001 भी एफआईआर सारी वोट चोरी की हुई थी। सब वोट चोरी की हैं। मतलब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप जो कांग्रेस प्रोटेस्ट करिए कि बीजेपी ने वोट चोरी किया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी एक्टिविस्ट है, ये क्या हुई है वोट चोरी? इस पर क्या समझते हैं? नहीं, वोट चोरी, हम तो कहते हैं वोट चोरी कैसे हुई? जो वोट चोरी, असली वोट चोरी करने वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, युवा का अध्यक्ष बनाया, अरे वो जवाब तो दे मेरी बात का। क्या तू वोट चोर है या वोट डकैत? तुम्हारा परिवार, तुम वोट चोर हो या नहीं? इन पे तो एफआईआर दर्ज हो गई 38। अब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर वो सच है तो उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि जहां भी गलत हुआ है वहाँ होनी चाहिए। हम किसी के साथ मतलब आप ऐसा तो नहीं ना कि किसी पार्टी का समर्थन? नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं करने आए। हम सिर्फ हम बात करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं राहुल गांधी शुड वॉक द टॉक। जो वो कहता है कि जब है पहले अपना घर देखे, वो देखे कि वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, क्यों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इन्हीं को संरक्षण दिए जा रहे हैं। यही एक परिवार है क्या पूरे हरियाणा में? यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज करनाल पहुंच रहे हैं नीतीश कटारिया, और उनके पहुंचने से पहले ये देखिए कैसे एफआईआर का भंडार पहुंच चुका है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही है। यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं के खिलाफ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस समय जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सुखबीर कटारिया जी, ओम प्रकाश कटारिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जो आप देख सकते हैं उनका कहना यह है कि जो नीतीश कटारिया आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ बहुत सी एफआईआर दर्ज है। उन्हीं से जानना चाहेंगे। कटारिया साहब, क्या बताना चाहेंगे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में? आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं करनाल में। ये जो राहुल गांधी जी की मुहिम है, इसको मैं बहुत ठीक समझता हूँ, लेकिन जो मोदी जी के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मल्टीपल वोट बनाए, मल्टीपल वोट कैसे बनते हैं? जो राहुल गांधी जी की मुहिम है उसको ये 2013 से हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मिस्टर हरिंदर डिंगड़ा है, मैं ओम प्रकाश हूँ, ये हमारे साथी हैं, कि 32,000 वोटर आईडी कार्ड हमने निकाले थे गुड़गांव में 2012 में। जो राहुल गांधी आज काम कर रहे हैं ये तो हम 12 साल तक, कई साल पहले कर चुके हैं। हमने आरटीआई के थ्रू जो 32,000 डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 6 001 भी फॉर्म, और निकाल के हमने इनकी कंप्लेंट ईसीआई को भी की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सरकार भी उस टाइम कांग्रेस की थी। नीतीश कटारिया की कंप्लेंट करी थी आपने? नहीं, मैंने सभी कंप्लेंट की थी इंक्लूडिंग नीतीश कटारिया। उसके तो ये कहाँ के रहने वाले हैं नीतीश कटारिया? नीतीश कटारिया गुड़गांव के रहने वाले हैं। चुनाव लड़े थे ये? नहीं, इनके फादर चुनाव लड़े थे। इनके फादर सुखबीर कटारिया जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने 32,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, जिसका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप। ये तो कुछ माइंड, हमने बिल्कुल छोटा सा सैंपल दिखा रहे हैं उसके वोट कैसे बनती हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो फर्जी वोट बनती है वो कैसे बनती है, राहुल जी को भी शायद इस बारे में नहीं मालूम। वोट बनने का एक तरीका है। वोट 3-4 तरीके हैं वोट बनने के। एक तो होता है कि 001 भी फॉर्म भरा हमने, फॉर्म नंबर 6 फिलअप करके उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एक लगता है एज प्रूफ, एक लगता है आईडी प्रूफ। जितने भी आईडी प्रूफ थे वो तमाम फेक पाए गए हमारी आरटीआई के अनुसार। तो एफआईआर किस के नाम बाय नेम हुई थी? बाय नेम हुई निशीत है, इनके पिताजी के खिलाफ, इनके रिलेटिव्स के खिलाफ। हमने किसी गरीब आदमी को इसलिए नहीं पकड़ा कि जो मेन मैनिपुलेटर है, जो मेन इसको साजिश करता है। अरेस्ट भी हुए थे तभी? हाँ, इनमें सब बेल पर हैं, सब जमानत पर हैं। आज नीतीश कटारिया, कितनी एफआईआर दर्ज है अब तक? 38 एफआईआर दर्ज हुई थी, 17 समनिंग हुई। और मैं एक पीडीएम दे रहा हूँ। मैं इस पीडीएम में 47 पेज हैं और खुद निशीत कटारिया के जो फोटो लगे हुए हैं,
इन्होंने 001 भी 38 एफआईआर सारी ये वोट चोरी की हुई थी। सब वोट चोरी की हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खुद अब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वोट चोरी के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि इनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज है। हैरान है मुझे तो ऐसा कुछ गुड़गांव होने के नाते कि हमारे गुड़गांव में इतना बड़ा वोट चोर पकड़ा और वो गिल्टी फील हो रही है कि आज वो हरियाणा के दीपेंद्र जी ने ही वोट दिलाया इनको। मेरे ख्याल में हरियाणा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति से खुश हो। वोट दिलाकर एक प्रेशर डालकर हरियाणा युवा कांग्रेस का इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, जबकि उसके विरुद्ध मैं आपको फाइल दिखा के, ओम प्रकाश सतीश में टाइटल में नाम है इसका, और मैं ये आपको मैं तो केस से बरी तो नहीं हुए अब? नहीं जमानत पर है, इंक्लूडिंग इसके फादर, इनके रिलेटिव जितने भी हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जहां वो आते हैं प्रोटेस्ट करने तो वहां पहले ही पहुंच जाते हैं ये बस्ते उठा के। मुझे आज पहली बार पता चला करनाल के अंदर, करनाल एक ऐसा शहर है जो साफ नीट एंड क्लीन शहर है, और हमें हमारा राइट भी बनता था कम से कम, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, हम कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए। हम ये चाहते हैं कि देश में एक स्वच्छ राजनीति जन्म ले। इस तरह के लोग जो सत्ता में आते हैं, और ये केवल ये नहीं, अभी मैंने 1 महीना पहले इनके फादर के खिलाफ भी एक एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज कराया है। जो मंत्री होते हुए जो ग्रांट दी गई हैं 7 करोड़ रुपया उन लोगों को बांट दिया गया जो लोग जैसे प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और वो पैसा वापस आ गया। फादर मंत्री रहे इनके? फादर मंत्री हरियाणा सरकार में 5 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। उस टाइम से मेरी पहली जो एफआईआर है वो अक्टूबर 2013 में मैंने दर्ज कराई थी। तो शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो आज मुहिम है पूरे देश में, वोट चोर, ये वोट चोर नहीं, ये तो वोट डकैती है। जो मैं लेके आया हूँ ये वोट चोरी नहीं है, ये तो वोटों की डकैती है। 32,000 डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको छोटा सा, पार्टी एक्टिविस्ट है, आपको लगता है कि आपने बताया कि कांग्रेस के समय में इन्होंने वोट चोरी की? ये देखिए, मैं आपको साहब इससे बेटर और क्या दे सकता हूँ। सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि क्योंकि जो अध्यक्ष बनाया युवा का, आईडी प्रूफ है, दिखा नहीं सकते हम, ये फेसबुक वायलेशन कर देता है। एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आप जो कांग्रेस प्रोटेस्ट करिए कि बीजेपी ने वोट चोरी किया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी एक्टिविस्ट है, ये क्या हुई है वोट चोरी? इस पर क्या समझते हैं? नहीं, वोट चोरी हम तो कहते हैं, वोट चोरी कैसे हुई? जो वोट चोरी, असली वोट चोरी करने वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, युवा का अध्यक्ष बनाया, अरे वो जवाब तो दे मेरी बात का, क्या तू वोट चोर है या वोट डकैत? तुम्हारा परिवार, तुम वोट चोर हो या नहीं? संसद में अगर राहुल गांधी भी इस तरह बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही होगी, नहीं तो अभी तक वो भी अंदर हो जाते? मैं जब युवा का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के अंदर, शायद कोई आदमी आपका या पत्रकार या कोई यहाँ करनाल का शख्स मौजूद होगा, मैंने वहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, और ये करीब कई लाख आदमियों ने देखा है। तो राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं वोट चोरी। अरे मैं कहता हूँ वोट डकैत पकड़ लिया हमने, तो उस वोट डकैत के ऊपर आप आइए ना, जो अध्यक्ष बना दिया, जो हरियाणा युवा। उसमें तो आपने खुद बताया कि 38 एफआईआर दर्ज है, मतलब कार्रवाई तो हुई है ना कानूनी। अब जो आरोप बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, आप चाहते हैं उस पर भी जांच होनी चाहिए? नहीं, मैं जांच, किस बात की जांच होगी? बीजेपी नेता के ऊपर जो जांच है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने जो जांच की है, केवल राहुल गांधी उसी पर कंसिडर कर लें, हमें बुला लें 2 मिनट के लिए, हम सारा पर्दाफाश कर देंगे वोट कैसे बनती है। हाँ, बताएं सर। हम ये राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वॉक द टॉक करें, जो आप कहते हैं वो करें। आप कह रहे हैं कि हसनपुरा में, बेंगलोर में 36 एक घर में बने, 84 एक घर में बने, 108 एक बने। हमने ऐसे प्रोविजन दिए हैं जिसमें इनके इन-लॉज नहीं, 70 लोगों ने एक घर से वोट बनाए नकली। उन्होंने पुलिस के सामने माना कि हमने नकली बनाए, इन्हीं के नाना ने। सर इन पे तो एफआईआर दर्ज हो गई 38। अब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर वो सच है तो उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि जहाँ भी गलत हुआ है वहाँ होनी चाहिए। हम किसी साथ, मतलब आप ऐसा तो नहीं ना कि किसी पार्टी का समर्थन? नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं करने आए, हम सिर्फ बात करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं राहुल गांधी शुड वॉक द टॉक। जो वो कहता है कि जब पहले अपना घर देखे, वो देखे कि वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, क्यों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इन्हीं को संरक्षण दिए जा रहे हैं। ये एक परिवार है क्या पूरे हरियाणा में? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिंदर ढींगरा है। और आपका सर? मैं ओम प्रकाश। तो हरिंदर ढींगड़ा और ओम प्रकाश कटारिया जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, 38 फाइलें लेकर पहुंचे हैं। निशत कटारिया जो है स्टेट प्रेसिडेंट है हरियाणा यूथ कांग्रेस के, और वो जो है आज करनाल पहुंच रहे हैं। लेकिन करनाल पहुंचने से पहले आप देख सकते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट यहां पर पहले ही पहुंच गए हैं, और किस तरह से 38 एफआईआर जो निशत कटारिया के नाम हुई हैं उसके दस्तावेज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।